स्टूडेंट्स, एवरीबडी। आज हमारा ज्योग्राफी मॉडल पेपर नंबर 12 है। अब तक मैंने 11 मॉडल पेपर डाल दिए हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने डाल दिए हैं। आज हमारा लास्ट मॉडल पेपर है और यदि कोई क्वेश्चन रह गया फिर भी तो कमेंट में लिख कर भेज देना, वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीर्थ व्यवसाय के उदाहरण लिखो। तो तीर्थ व्यवसाय को हम सेवा सेक्टर भी कहते हैं। तो परिवहन है, संचार है, प्रशासन है, बैंक, बीमा, ये किस में आते हैं? तीर्थ व्यवसाय में आते हैं। ये प्रत्येक सेवा सेक्टर भी कहते हैं। देखो ये आ गया। सेवा सेक्टर में कौन सा व्यवसाय आता है? तो सेवा सेक्टर में तीर्थ और चतुर्थक दोनों आते हैं। तीर्थ जो व्यवसाय है वो प्रत्येक सेवा सेक्टर में आता है और तो चतुर्थक वो अप्रत्यक्ष। जीन गोटमैन ने ये प्रश्न बताया था मैंने कि जीन गोटमैन ने कौन से व्यवसाय को अप्रत्यक्ष सेवाओं में शामिल किया? तो चतुर्थ व्यवसाय। मानव विकास का मान कितना होता है? तो मानव विकास का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच। मानव अधिवासों का निर्माण क्यों करता है? भाई देखो, मानव अधिवासों का निर्माण रहने के लिए करता है, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए करता है, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए करता है, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए करता है। इनके साथ साथ आर्थिक है, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम है वो अधिवासों में रहकर पूर्ण करता है। तो इसलिए मानव अधिवासों को क्या करता है? निर्माण करता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील में क्या कहते हैं? ब्राजील में इसे हम कंपास भी कहते हैं। सूडान में क्या कहते हैं? सूडान में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को हम सवाना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज आधारित उद्योग की खनिजों के ऊपर कौन कौन से जो उद्योग आधार मतलब जो कच्चा माल है खनिजों से कौन कौन से उद्योगों को मिलता है? सीमेंट उद्योग है, खनिजों पर आधारित उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, तांबा उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, अभ्रक उद्योग है। ये जो जितने भी बड़े उद्योग, मैंगनीज उद्योग है, तो ये जो उद्योग है वो खनिजों पर आधारित उद्योग है। इन उद्योगों को जो कच्चा माल है वो किससे मिलता है? खनिजों से मिलता है। कच्चा माल किससे मिलता है? खनिजों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे जो व्यस्त नदी यूरोप की राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। व्यस्त नदी का मतलब है कि इन पर जो आयात निर्यात, जो माल का जो आयात निर्यात है वो अधिक होता है। जैसे विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। वैसे विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएस गोवा द्वारा बताई गई प्रजातियां। देखो बीएस गोवा ने 5 प्रकार की प्रजाति बताई थी। निग्रिटो, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, चौड़े सिर वाली और भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो बीएस गोवा ने 5 प्रजातियों का वर्णन किया था। निग्रिटो है, मंगोलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, चौड़े सिर वाली प्रजाति और भूमध्य सागरीय प्रजाति, मेडिटेरियन प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल है, मेघालय और अंडमान निकोबार, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कितनी वर्षा होती है? 200 से अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तापमान वहाँ का रहता है 24 डिग्री सेल्सियस। मोगनी है, आयरनवुड है, रबड़ है, बांस है, ताड़ है, एबोनी है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आते हैं। विशेषताएं क्या आती हैं? देखो ये जो वृक्ष है इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है, 40 मीटर से भी अधिक ज़्यादा होती है। ये जो वन है वो सघन रूप से पाए जाते, इतने सघन होते हैं कि सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाती। आर्थिक रूप से हम इनका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इतने सघन होते हैं कि परिवहन की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात कि एक ही प्रजाति के वृक्ष एक स्थान पर नहीं है, अलग अलग रूप से पाए जाते हैं और ये कठोर और क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एशियाई व यूरोपियन जनसमूह को समझाना है। तो पहला देखो, एशियाई जनसमूह को हम 3 भागों में बांटते हैं। पूर्व में चीन, जापान, ताइवान, कोरिया ये देश आते हैं। दक्षिण और पूर्व मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई ये देश आते हैं। दक्षिण में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये देश आते हैं। देखो
एशिया जनसमूह ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह, विश्व की 60% जनसंख्या इसी जनसमूह में निवास करती है। तो विश्व की जो 60% जनसंख्या वो इसी जनसमूह में निवास करती है। ये जो जनसमूह मानसून कृषि वाला क्षेत्र है, मानसूनी यहाँ पर जो कृषि वो मानसून पर निर्भर करती है। इसे हमें चावल वाला क्षेत्र भी करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो क्षेत्र है वो नदी घाटियों के किनारे है, जैसे हांगकांग है, गंगा नदी है, गंगा नदी वाला जो क्षेत्र है हांगकांग है, सॉरी यांगटी सिकियांग नदी है, और गंगा नदी वाला जो क्षेत्र है बेसिन है, इन क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है। इसे हम चावल और कृषि वाला भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं। इनकी जो अधिकतर जनसंख्या है वो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पर। क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आता है कि 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य या एशिया जनसमूह में कौन से अक्षांशों के मध्य ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना उत्तरी अक्षांश। या ऐसे आ जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से अक्षांशों में? तो विश्व में पूछे तो 20 से 60 करनी है, एशिया में पूछे तो 20 से 40 करनी है, और यदि यूरोप में पूछे तो 40 से 60 करनी है। यूरोपियन जनसमूह है। यूरोपियन जनसमूह की अधिकतर जो जनसंख्या है वो औद्योगिक गतिविधियों में लगी होती है, क्योंकि ये विकसित देश है, इसलिए जो तृतीय चतुर्थ व्यवसाय में लगी है, औद्योगिक गतिविधियों में लगी होती है 75% अधिक जनसंख्या। यूरोप की जो अधिकतर जनसंख्या वो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवासी कहते हैं, लेकिन जो जनसंख्या का जो केंद्र बिंदु है, सर्वाधिक जनसंख्या है वो 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। यह एक विकसित महाद्वीपीय जनसमूह है। यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है? अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी जनजाति है, मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कई बार शहरिया और ग्रासीय जनजातियों में से। राजस्थान की ये जनजाति का क्वेश्चन आता है, या तो भील का आता है या ग्रासीय या शहरिया जनजाति में पूछ लेता है अगला। तो आप ग्रासीय और भील जनजाति इन दोनों को याद कर लेना। ग्रासीय जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। निवास क्षेत्र देखो, ग्रासीय जो जनजाति है वो सिरोही की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील तथा पाली जिले तथा उदयपुर की गोगुंदा व कोटरा तहसील में निवास करती है। ये इनका निवास क्षेत्र है। आबू रोड पर का जो भाखर क्षेत्र है ये ग्रासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। ग्रासियों का मूल प्रदेश जो अब वाला जो भाखर क्षेत्र है वो सर्व मूल प्रदेश माना जाता है ग्रासियों का। ये लोग जो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? चौहान राजपूतों के वंशज मानते हैं। जो आर्थिक जीवन कैसा, सामाजिक जीवन कैसा है? ग्रासियों के प्राय गोत्र, एक ही गोत्र के लोग एक गांव में रहते हैं। इस जनजाति में 3 प्रकार के विवाह होते हैं, याद रखना, छोटा क्वेश्चन आता है। मोरबंदिया विवाह, पैराना विवाह और ताड़ना विवाह। इनका परिवार एकांकी होता है और प्रतिष्ठात्मक होता है। इस जनजाति में 3 वर्ग, मोटी नियात, नैन की नियात और निचली नियात। पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? सैलोते कहलाता है। आर्थिक गतिविधियां क्या इनकी देखो, ये लोग पशुपालन, कृषि, शिकार और लकड़ी काटना इनकी आर्थिक गतिविधियां। लेकिन वर्तमान में ये लोग शहरों में जाकर क्या करने लगे हैं? मजदूरी भी करने लग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरू मीरू कार्यक्रम कौन से राज्य में चलाया गया था? तो नीरू मीरू जो कार्यक्रम वो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। क्या है नीरू मीरू कार्यक्रम? यह एक जल प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम की जल के संरक्षण के जो उपाय है वो किस प्रकार किए जाए? तो जल से संबंधित जो कार्यक्रम है नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपलाइन परिवहन के 4 लाभ। तो पाइपलाइन परिवहन के क्या लाभ हैं? ये तो पाइपलाइन परिवहन उबड़ खाबड़ समुद्रों में कहीं भी डाली जा सकती है। इनमें प्रदूषण का खतरा नहीं होता, कम खर्चीला है, और पाइपलाइन के माध्यम से वर्तमान में जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश हैं उन देशों में पाइपलाइन के माध्यम से दूध फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है। देखो स्टूडेंट्स, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो विश्व के मानचित्र में जो स्थान थे वो मैंने इस मानचित्र में बता दिए हैं। और भी कोई यदि
रह गया हो तो आप देख लेना। लेकिन इससे बाहर जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में जो मानचित्र में वो संसारी मानचित्र में नहीं आएगा। ये जो नाम है आप ढंग से इनकी तैयारी कर लेना ठीक तरीके से। तो आप देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं, विनिपेग, मॉन्ट्रियल, ओटावा और प्रिंस रूपर्ट। ये जो क्षेत्र है विनिपेग, मॉन्ट्रियल, ओटावा, प्रिंस रूपर्ट, ये जो क्षेत्र है ये तो कनाडा में है। उसके बाद है सिएटल, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को। ये यूएसए के पश्चिमी तट पर है, सिएटल, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को। यूएसए पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं, न्यूयॉर्क है, अलाबामा और पिट्सबर्ग, ये विश्व में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और शिकागो, ये भी यूएसए में प्रमुख शहर है। पनामा नहर, कई बार मानचित्र में पनामा नहर है, स्वेज नहर है, इनका भी पूछ लेता है, या राइन नदी है, इनका भी पूछ लेता है। तो पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य जो अटलांटिक महासागर प्रधान महासागरों को आपस में मिलाती है। सेंटोस, ये बंदरगाह रियो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील में है। सेंटोस बंदरगाह रियो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील में है। फजेंडा, फजेंडा ब्राज़ील में। कॉफ़ी के बागानों को हम क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। सांटियागो, ये चिली की राजधानी है। देखिए ये अगला है अफ्रीका महाद्वीप में, देखो कायरा, ये मिस्र की राजधानी कायरा, ये मिस्र है। जोहान्सबर्ग है, प्रिटोरिया है, यह दक्षिण अफ्रीका में है, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, ये जो क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया में देखो डाउन्स, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को हम ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। पर्थ है, सिडनी है, मेलबोर्न, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर हैं। स्वेज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है, यूरोप और अफ्रीका के बीच, अफ्रीका महाद्वीप के बीच है। यूरोप महाद्वीप में प्रमुख क्षेत्र देखो फ्रांस में है, लीले सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। क्रीवाई रोग है, रूर जो क्षेत्र है जर्मनी में। राइन नदी है। स्टेपीज यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास को स्टेपीज कहते हैं। मॉस्को रूस की राजधानी है। सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड, ये जहाँ से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग शुरू होता है। ओसाका है, टोक्यो है, याकोहामा, ये जापान के प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र हैं। बीजिंग, शंघाई, ये चीन के क्षेत्र हैं। बीजिंग चीन की राजधानी है, शंघाई प्रमुख शहर है। लंदन है, ये ब्रिटेन में है। तो मैंने जो परीक्षा की दृष्टि से जो मानचित्र में आने वाले जो क्वेश्चन थे या जो नाम थे वो मैंने डाल दिए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। इससे बाहर आपकी परीक्षा में नाम नहीं आएंगे, और आप देख लेना कोई नाम अगर रह गया हो। नेक्स्ट है भारत के मानचित्र में इन स्थानों को आपको दर्शाना है। भारत के मानचित्र में तो कई नाम लिखे मैंने यहाँ, देखो बोकारो, बोकारो प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र है जो झारखंड में है, बोकारो। हजारीबाग, ये भी झारखंड में है। कटक और सुंदरगढ़ लौह इस्पात क्षेत्र है। कटक और सुंदरगढ़ ये उड़ीसा में है। ये कहाँ है, उड़ीसा में है। डिगबोई, नूनमती प्रमुख तेल शोधनशाला है जो असम में है। नागौर, ये राजस्थान में है। बेलाडीला लौह से प्रसिद्ध खान है, छत्तीसगढ़ में है। धारावी बस्ती है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, मैंगलोर कर्नाटक में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, मदुरै तमिलनाडु में है। ये प्रमुख क्षेत्र है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। आपने जो मॉडल पेपर थे अब तक मैंने 12 डाल दिए, ये लास्ट मॉडल पेपर था। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखकर भेज देना, और अपनी तैयारी जारी रखो। परीक्षा का ज़्यादा समय नहीं है, 3-4 दिन बचे हैं। थैंक्स।